Hi everyone, my name is MK Singh and you watching on MK Singh Learning Hub platform। जैसा कि आपको आज का टॉपिक दिख गया होगा, ये एक्चुअली कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि यार मन नहीं लग रहा पढ़ने में आजकल, क्या करें, कैसे स्टडी करें, कैसे फोकस करें। तो उसके रिलेटेड जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो टाइटल ये दिख रहा है, ये आप इसे ध्यान से देखें। इसमें लिखा है जान लगा दो या जाने दो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये जो भी आपके पास रिमेनिंग डेज है इसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करें एंड देन एग्ज़ाम क्लियर करें, या छोड़ दें। आपसे नहीं हो रहा है तो कम्प्लीटली इसको इग्नोर करें, फिर आगे बढ़े लाइफ में। फिर ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर बार लास्ट में प्रिपेयर करके आएँ एंड देन लास्ट के जो भी 30 या 40 डेज़ होते हैं उस बीच में जो है आके अपना कंट्रोल खो दे। ये अक्सर मेनी ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता है कि वो लोग स्टार्टिंग से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके आते हैं, बट लास्ट के 30 to 40 डेज़ में जो है वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते एंड उनका प्रिपरेशन लेवल जो है वो डाउन होते चला जाता है एंड एग्ज़ाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बना रहा हूँ वीडियो कि आपको हमेशा जो है ये वाला कोटेशन जो है आप अपने रूम में आज लिख के लगाएंगे कि या तो जान लगा देना है या जाने देना है। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीए का एग्ज़ाम है आपका वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा रफली कैलकुलेशन करा, तो आज जिस डेट पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी कि आपका 22 अक्टूबर, ये जो है आपका यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अक्टूबर में 10 डेज आपके पास है, नवंबर में 30 डेज़ एंड दिसंबर में जो है 4 डेज़। टोटल जो नंबर ऑफ़ डे जो आपके पास रिमेनिंग बचा है वो है 44 डेज़। ठीक है, जिसमें से जो है 4 डेज़ तो आपको ऐसे चले जाएंगे। ये 4 डेज़ तो ऐसे जैसे कि अभी नॉर्मली क्या है आपका, अभी दीपावली वगैरह है, छठ पूजा है, बाकी अदर भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो ये 4 डेज़ तो उसमें चला जाएगा। ठीक है, बाकी कभी आपने भी अगर 1-2 दिन का जो गैप वगैरह ले लिया तो वो इसमें कवर हो जाएगा। टोटल अगर मैं इफ़ेक्टिव डेट की बात करूँ तो आपके पास अभी फ़िलहाल 40 डेज़ बच रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें से जैसे कि हम आपको सबको पता है कि हमारा पहला जो पेपर होता है एफआर का, उसको हम जो थोड़ा सा एडिशनल टाइम देते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली जो भी सारे स्टूडेंट हैं वो 3 to 4 डेज़ या कोई 4 to 5 डेज़ जो है कवर करते हैं। मैंने एक एवरेज 4 डेज़ ले रखा है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इस 4 डेज़ को यहाँ से लेस करूँ तो आपके पास जो इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ़ डेज बचे वो हो रहा है 36। ठीक है, अब इस 36 डेज़ को जो है कैसे आपको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब जैसे होता क्या है ना कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप नंबर ऑफ़ डे को मेंशन नहीं करते, कहीं भी आपका वो कितना डे और बचा हुआ है एग्ज़ाम का, ये सब चीज़ें आप अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप जो है गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे पास कितने टाइम और है, मुझे किस स्पीड से करना चाहिए चीज़ों को। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप एक लेवल पे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप एक समय के बाद भूल जाते हैं कि मेरा पेपर कब है। आपको ये लगता है कि ठीक है मैं बस कर लूँगा इसको। उससे क्या होता है ना कि आप एक जो आपका एक होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, या पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो है ये वाला चीज़ मेरा रिवाइज हो जाना चाहिए, तो वो फिर चीज़ नहीं हो पाता है अगर आप टाइम को अगर ड्यूरिंग द आप मतलब प्रिपरेशन में आप अगर मेंशन नहीं करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास टोटल इफेक्टिव 36 डेज ही है। अब इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि 6 मंथ का टाइम है आराम से रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं। अब केवल 36 डेज आपके पास बचे हैं। अब इसमें क्या है कि अब आपको ये ऐसा पीरियड होता है जो आपको मतलब दुनिया का हर काम करने का मन करेगा। अभी आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा इनसे मिल लेता हूँ, थोड़ा बात कर लेता हूँ। अब इस वक्त में जो है आपको इन सब चीज़ों से दूर हो रहना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा गैप नहीं है। 36 डेज कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। आपको जैसे कि पता है कि अगर आप कोई बंदा अगर आप ही सिंपल आप एज्यूम करो ना कि आप पेपर अगर एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे हो और सामने कोई आपके जो पेरेंट्स अगर वो वेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए 3 घंटा का टाइम मतलब वेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बट हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें लगता है यार 3 घंटे तो ऐसे ही निकल गया, काश 1-1.5 घंटे और होते हमारे पास, तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। सेम वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि बाहर आपको ऐसा लग रहा होगा सामने वाले बंदे को कि यार 36 डेज बहुत टाइम है, 1 महीना टाइम है, बट जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए देखा जाए तो ये बहुत कम टाइम है। अब मैं नीचे इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ और इन चीज़ों में कि टोटल 36 डेज हमारे पास है। अब डिपेंड करता है कि आप बोथ ग्रुप जा रहे हैं या फर्स्ट ग्रुप या सिंगल ग्रुप दे रहे हैं।
ठीक है। अब इस 36 डेज़ को अगर मैं देखूँ, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ डे जो आ रहा है पर सब्जेक्ट के लिए वो 4.5 डेज पर सब्जेक्ट का आ रहा है। एंड अगर आप आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपके पास 9 डेज पर सब्जेक्ट आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है, अब इसको कितना से कितना बढ़िया आप इफेक्टिव यूज़ करते हैं, यही आपको एग्ज़ाम पास कराएगा, ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट जो मोटिवेशन है वो आपका यही है कि आपके पास जो है अब लिमिटेड आवर्स है एंड लिमिटेड टाइम है, आप 1 सेकेंड भी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो ये लर्निंग है, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि स्टार्टिंग से मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है, बस लास्ट में आके हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर लगता है यार नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट अटैम्प्ट दे दूंगा, बेटर कंडीशन होगा उस समय, इस बार तो प्रिपरेशन नहीं हो पाया। बट ऐसा कभी नहीं होता है, हर अटैम्प्ट जो होता है, हर आने वाला अटैम्प्ट अपने प्रीवियस अटैम्प्ट से डिफ़िकल्ट होते जाता है। एंड ऑल्सो सिचुएशन भी आपके एडवर्स चली जाती है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि यार ये वाला अटैम्प्ट तो मेरा ऐसे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं था, नेक्स्ट अटैम्प्ट और बेटर प्लान करके बेटर प्रिपरेशन करके दूंगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा, आप ये भूल जाइए। जो आपके पास टाइम है, ये 36 डेज जो आपके पास टाइम है, बस ये आपके लाइफ का आखिरी ये 36 दिन है, ठीक है। इसको आप जितना इफेक्टिव यूज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। यानी कि इफेक्टिव यूज करने का सेंस ये यहाँ पे ऐसा है कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं भी ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जो आपका टाइम किल करे, ठीक है। स्टडी प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि 15 घंटा 20 घंटा आपको पढ़ने हैं। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं बट उस बाकी के जो 10 घंटे या बाकी के 8 घंटे आप किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से बात करते हैं, उस पर बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके स्टडी का। तो आप बहुत लिमिटेड मतलब सोर्स रखें किन से आपको पर्टिकुलर बात करनी है एग्जाम से रिलेटेड या जो भी सब्जेक्ट डिस्कस करना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कि हाँ आपको किन किन से बात करनी है, फैमिली मेम्बर में किन से बात करनी है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं तो बोलूँगा कि बेटर ये हो कि ज़्यादा डिस्कशन ना करें लास्ट मोमेंट में, तो वो बेटर होता है, ठीक है। 36 डेज है, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। एक बार आप स्टडी स्टार्ट करो, देन आप एग्ज़ाम देने के बाद ही जो है आप यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद तो फिर एंजॉय करना ही है। तो ये है आपका लर्निंग, आप बाकी देख लीजिए। ये तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ डेज ही नहीं है। जब तक आप प्लान नहीं बनाते हो आपको तब तक ऐसा लगता नहीं है कि यार बहुत टाइम है कर लूँगा, बट जब जैसे ही आप प्लान आप बनाते हो आपको लगता है कि नहीं इट्स मोर डिफ़िकल्ट कि हम आप ये कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये प्लान दे दिया है, आपके पास 4.5 डेज इफेक्टिव पर डे हो रहा है अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, और अगर आप सिंगल ग्रुप या सेकंड ग्रुप जो भी आइदर 1 ग्रुप दे रहे हैं तो 9 डेज पर सब्जेक्ट है। अब आपको इफेक्टिवली इसमें से यूज़ करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।